homogeneous function a function f x y known as homogeneous function if it can be expressed in the form of means f of x y is equal to phi over x y or phi of x y. F is the homogeneous function of x and y of degree n. और एक दूसरी सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो सकती है, अगर आपने चेक करना है कि ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है। मान लेते हैं आपके पास कोई फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है, आपने चेक करना है कि ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि उसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें। अगर हो जाए इजीली तो आपका होमोजेनियस है। बट इससे भी आसान तरीका एक क्या है, आप यहां पुट कीजिए x इक्वल टू कैपिटल लैम्डा एक्स और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल लैम्डा वाई। ठीक है, कोई नई वेरिएबल विद ए पैरामीटर। तो अगर आपका f ऑफ एक्स वाई इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है कैपिटल दिस है, this one. In place of x, put lambda x. In place of small y, put lambda into capital Y. अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आप इसे वैसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए ऊपर से एक्स स्क्वायर बाहर ले लें, क्या बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। और x की पावर 1 और आप लिख सकते हैं y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस दिस वन, और सिंपली यू कैन से दिस वन phi ऑफ y अपॉन एक्स। इट मीन्स f x y is the function of homogeneous function in x and y of degree 1। और आपने ये पुट करना है तो आप रखें जरा उसमें, देखिए इन प्लेस ऑफ एक्स लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। कॉमन लीजिए ऊपर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और दिस इज लैम्डा की पावर 1 और f ऑफ एक्स।
ठीक है। तो दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन। बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल काम नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। यहां से एक थ्योरम बनती है। अच्छा, अगर एक फंक्शन लिखे हम यहां f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, होमोजीनियस है या नहीं? दिस इज द होमोजीनियस और नॉट? होमोजीनियस और नॉट? नहीं। अगर ये बन जाए, होमोजीनियस है या नहीं? होमोजीनियस है या नहीं? आप देखिए, लैम्डा की पावर बाहर निकल रही क्या? मैं लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। वैसे सेम फंक्शन है बट इस टाइप का कोई भी हो जाएगा। अभी आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, नॉट होमोजीनियस फंक्शन। तो अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो वहां से एक डेफिनेशन, एक थ्योरम बनती है। बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, बट फिर भी आ जाते हैं, तो एक बार उसे लिख लेते हैं। आयलर्स होमोजीनियस थ्योरम। लेट fxy is the homogeneous function in x and y of degree n. तो क्या बनेगा? ये एक रिजल्ट आपने याद रखना है बस। x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x प्लस partial derivative of f with respect to y is equal to degree of the function is. बस ये स्टेटमेंट याद रखना है इसने। वो कई बार पूछ लेता है कि दिस इज द फंक्शन, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको यह पता है कि इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है, डिग्री और इनटू फंक्शन। फॉर एग्जांपल, if u is equal to log of x square plus y square upon this one. Find the value of x del u over del x plus y into del u over del y. बताइए, सबसे पहले चेक कीजिए होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। अभी कंफ्यूजन है तो आप सिंपल पावर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई लिखे अभी, नेक्स्ट में रिड्यूस कर लेना। होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है? कैसे नहीं है? अभी नहीं है, वो रिड्यूस करेंगे अलग बात है, रिड्यूस करेंगे अलग बात है। बट ये भी कई बार पूछता है कि वेदर चाहे गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस और नॉट। पार्शियल डेरिवेटिव में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर बताया होगा, उसमें देखते हैं अगर होमोजीनियस नहीं है तो कैसे रिड्यूस करते हैं। तो अभी तो होमोजीनियस नहीं है। क्यों नहीं है? लैम्डा स्क्वायर नहीं, वो रिड्यूस करने वाली बात है। एट दिस पोजीशन होमोजीनियस नहीं है।
अभी ये फंक्शन u इज नॉट द u ऑफ एक्स वाई, नॉट होमोजीनियस। हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड। कितना बनेगा, e की पावर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस, और सपोज z इज द होमोजीनियस फंक्शन, u नहीं था, u होमोजीनियस नहीं था, z आपका होमोजीनियस फंक्शन है। अब क्या है, z इज होमोजीनियस इन x एंड y ऑफ डिग्री कितना, ऑफ डिग्री 1। सो यूजिंग आयलर्स थ्योरम क्या डेफिनेशन बनेगी, x डेल z ओवर डेल x प्लस y डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू, भाई थ्योरम आपके सामने है, ये रही, इफ f इज द होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री n, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x हियर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द फंक्शन इनटू फंक्शन। तो वही मैंने किया है भाई। अब इसे तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो x डेल z ओवर डेल x, y डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू, बोलिए 1 इंटू जेड, 1 इंटू जेड, जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए। मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना है, दिस वन। मेरा ओरिजिनल फंक्शन क्या है, u, वैल्यू पुट कीजिए जेड की, x डेल ओवर डेल x ऑफ e प्लस y इंटू डेल ओवर डेल y eu इज इक्वल टू e। डिफरेंशिएट कीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएट, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा, डेल u ओवर डेल x प्लस e की पावर u डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू u। सो x डेल u ओवर डेल x, y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू y। दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी इतने ज्यादा चांस नहीं होते, बट फिर भी पता होना चाहिए। बस इतना ही सफिशिएंट है इसमें। सबसे पहले देखना है कि डायरेक्टली होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। अगर है तो फिर डायरेक्ट पुट करेंगे, नहीं है तो रिड्यूस करेंगे। नहीं है तो ऐसा नहीं कि आयलर्स थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ट्राई टू रिड्यूस द फंक्शन। रिड्यूस करने के बाद हमने एंटीलॉग लिया, सपोज करते हैं साइन इनवर्स होता, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, सपोज करते हैं यहां फंक्शन ये आ जाता आपका, उसने ये कहा साइन इनवर्स, तो होमोजीनियस तो अभी भी नहीं होगा, एट दिस पोजीशन होमोजीनियस तो नहीं है। तो आप क्या करेंगे, दिस साइड साइन u इज इक्वल टू दिस वन, और साइन u सपोज टू बी न्यू वेरिएबल, न्यू पार्शियल वेरिएबल, क्योंकि साइन u डिपेंड x एंड y। और उसके बाद फिर आप वही करेंगे, फिर वैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल। इसके अलावा इसमें कोई केस नहीं बनता है, वेरी सिंपल। ट्राई करेंगे, क्वेश्चन ट्राई करना, इसमें ज्यादा बेस्ट नहीं है। आगे चलते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें आज डिस्कस करेंगे।